पहले वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं देन यू आर रेडी फॉर गेट एग्ज़ाम। अगर नहीं कर पाया देन स्टिल यू नीड मोर प्रिपरेशन। ये सवाल आया था गेट 2012 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से। सो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास एक रॉड है जिसका प्रॉपर लेंथ है एल नॉट दैट इज ओरिएंटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो 2c/3 स्पीड से मूव कर रहा है। सो देखिए ये वाला जो है दैट इज एस फ्रेम, इसमें एक रॉड है एल नॉट दैट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2c/3। इतना समझ में आया। देन देखिए और एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ c/2 with respect to S frame. Then the length of the rod as measured by the observer each. तो एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अगर S फ्रेम में ये लेंथ ऑफ द रॉड L नॉट है तो S प्राइम फ्रेम में ये लेंथ कितना होगा। आपको एक चीज़ पता होगा दैट व्हेन ए थिंग मूव्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसा भी चीज़ होता है, मतलब लेंथ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। सो ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए जब भी हमारे पास एक रॉड होता है एल नॉट मूविंग एट दी वेलोसिटी ऑफ वी, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होता है दैट इज एल इज गिवन एज एल नॉट multiplied by root over of 1 minus v square upon c square. This is the formula for length contraction. अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा। ओके तो देखिए अब जो क्वेश्चन था उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके सो एज पर डायग्राम हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है एल नॉट दैट इज मूविंग at the velocity of 2c/3. okay, that is moving at the velocity of 2c/3 और एक ऑब्जर्वर है। ओके उसके पीछे क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ c/2 एट द स्पीड ऑफ c/2। ओके तो हमको मांगा है इसका कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। सो उसका कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का फॉर्मूला होगा L इज इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाइड विद रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो एल नॉट तो हमको दिया है। ओके बट ये v क्या होगा, व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं देन उनका वेलोसिटी में रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है। सो यहाँ हमको ये वाला वेलोसिटी नहीं लेना है, ये वेलोसिटी भी नहीं लेना है। वी हैव टू टेक द रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो चलिए अब उसको निकालते हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर is given as velocity of rod minus velocity of observer upon 1 minus velocity of rod into velocity of observer divided by c square। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब भी दो तो चीज़ मूव कर रहे होते हैं तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज़ v of rod with respect to observer is equals to vr minus v naught upon 1 minus vr v naught upon c square। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको ये याद कर लेना है। ओके तो आप निकालेंगे देखिए वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रॉड वो कितना है 2c/3। ओके 2c/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज c/2 डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सो 2c/3 मल्टीप्लाइड विथ c/2 तो ये कितना आएगा। सो दिस इज कमिंग टू बी c²/3। तो c²/3 फिर देखिए नीचे एक सी स्क्वायर डिवाइड में था और ये दोनों जो सी स्क्वायर है वो कट जाएंगे। सो वी हैव गॉट
the velocity of rod with respect to observer is equal to 2c by 3 minus c by 2. 2c by 3 minus c by 2 divided by 1 minus c square कट जाएगा तो 1 minus 1 by 3. सो दिस इज कमिंग टू बी, देखिए ऊपर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6. देन 2c से 2 मल्टीप्लाई होगा 4c माइनस 3c. डिनोमिनेटर भी हम सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा. देन दिस विल बिकम 3 माइनस 1. होप आपको एलसीएम लेना आता हो. सो वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू, ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, c अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना होगा, दिस इज बिकमिंग 2 by 3. implies that the velocity of rod with respect to observer is equals to c by 6. डिवाइड में क्या है, 2 by 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 by 2. पलट जाता है, जब ये डिवाइड में होगा तो ऊपर जाके पलट जाता है. सो 3 by 2, तो ये कितना मिलेगा हमको, implies that velocity of rod with respect to observer is equals to, ये 3 है ये 6, तो 2 हुआ. देन 2 into 2 4, तो c upon 4. दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. और इसी रिलेटिव वेलोसिटी को हम उस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो लेट अस पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन. सो व्हाट वी हैव आवर कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ L इज इक्वल्स टू L नॉट मल्टीप्लाइड विद रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जो रिलेटिव वेलोसिटी मिला v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. v का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर अपॉन देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 बाय सी स्क्वायर. हमने क्या किया, एल नॉट इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किया. तो ये जो सी स्क्वायर है ये सी स्क्वायर है, कट जाएगा. सो इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाइड विद रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 16. सो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एल नॉट इंटू एलसीएम में आएगा 16, देन 16 माइनस 1 कितना आएगा, 16 माइनस 1 तो होता है 15. सो वी हैव L इज इक्वल्स टू L नॉट मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ऑफ 15 अपॉन 4. ये जो 16 था उसका रूट ओवर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा. तो अगर हम कैलकुलेटर में रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 4 करें देन हमको आंसर में क्या मिलेगा, वी विल गेट 0.97. सो अपना जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है L इज इक्वल्स टू L नॉट मल्टीप्लाइड विद 0.97. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन एंड चेक कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि आवर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. सो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है देन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लियर इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.